ये लगा हुआ था दुर्योधन को कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तभी मृत्यु हो जाएगी। अब कष्ट इस बात का है कि महाराज कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, और सुखी इसलिए है कि तूने पांडवन को वंश मिटाई दिया। वहीं पर हंसते रोते गिर पड़ा। सुबह जब रणभूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबा की है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। हमारे 5 बेटे मारे गए, आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान ने देखा कि बहन के 5 बेटे मारे गए, तो प्रभु अश्वत्थामा को मारने के लिए चले। मारने ही वाले थे तो अर्जुन ने कहा कि आप द्रौपदी से वचन भर के आए हो कि उसकी आंखों के सामने ही मारोगे, तो लेके दुश्मन को बकी आंखों के सामने ही मारो। लेके पहुंचे। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखो तो जवाब दियो, भैया। भगवान बोले इसका क्या करें, छोड़े या मारे? नहीं भैया, इसे मत मारो। क्यों? ये जाति का ब्राह्मण है और आप यदुवंशी हैं, तो आप इस पे हाथ न उठाएं, क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये द्रोणाचार्य का बेटा है, उसकी माँ का नाम है गौतमी। मारो दिश्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा अर्ता रोदिम्य श्री मुखु मुहु, ये मुकोपितम ब्रह्मा कुलम राज ने रजिता लाभी, तथा कुलम प्रदहात शान बंधम सुचा प्रथम। हे जगताधार, ये ब्राह्मण का बेटा है, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। द्रौपदी का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। आजकल लोग अपने बच्चों के नाम कृष्णा रख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान का नाम कृष्णा नहीं था, कृष्ण था। द्रौपदी का नाम कृष्णा था। तो जब शरीर छोड़ के कोई जाएगा कृष्णा नाम का, तो उसका आभार या उसका स्वागत भगवान नहीं, भगवान की बहन ऊपर द्रौपदी करेगी। जिंदगी भर कृष्णा कृष्णा बोलते रहे हो, वो द्रौपदी का नाम है, कृष्ण का नाम नहीं है। कृष्ण का नाम कृष्ण ही है, कृष्णा नहीं। तो कहा किसे छोड़ दो? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर ऐसी माताएं पृथ्वी पे न रहें तो पृथ्वी कभी नहीं टिक सकती। धर्मराज से कहा, मारे या छोड़े? धर्मराज बोले, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। अर्जुन से कहा, मारे या छोड़े? अर्जुन बोले, महाराज मार दो। भीम से कहा, मारे या छोड़े? भीम बोले, अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए, ना छोड़ो मत। नकुल सहदेव ने कहा, आप जानो। अब भगवान ने कहा कि मैं बताऊं इसका क्या करना है? बोले, बताइए। तो मैं कहता हूं कि ब्रह्म बंतन हंत्यवय आत्यायी बदाहरणाम महायवनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप समझो, ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना है और बच्चों को मारने वालों को कभी छोड़ना नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? ये तो जाति का ब्राह्मण भी है और इसने बच्चों को भी मारा है। तो एक ही उपाय है, इसको बेइज्जत कर दो। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार,
लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई थी, वो गर्भावस्था में थी। बुजुर्गों, जब तक अर्जुन ने बाण काटा तब तक वो बाण मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा। मैया उत्तरा चिल्लाई, अरे ओ मामा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद पदम पश्ये यत् मृत्यु परशरम। मामा, ये कैसा गूढ़ भेद कुछ नहीं समझ में आता है। हे प्रभु, मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। हे मामा, हे मोहन, दासी पे आज दया कीजिए, मेरे प्राण को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ क्या बात है, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करत सब कोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाथ उठा के दोनों, हरि बोल। रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने दोबारा प्राण डाले गर्भ में जाकर के, दोबारा प्राण डाले। जैसे एक सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, तो कुंती समझ गई कि हमारे प्रभु ने आज फिर मेरे वंश को बढ़ाई दी। हाथ जोड़ के खड़ी वहीं, अरे ओ प्रभु
नमस्ये परशुत्ताधमेश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामन्तवर्हिरं वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानावाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे दीनों के दयाला जगताधार जीवों के जीव हे परमेश्वर आप सर्वस्व हैं। आप क्या नहीं जानते लोगों के बारे में। आज फिर आपने मेरे वंश को बढ़ाई दियो ना तो बड़ी कृपा करी है। भगवान बोले रुक जाओ इतनी स्तुति। अरे बुआ मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आप मुझे ब्रह्म बोल के पराया ना करें। क्यों? तो बोले अगर ब्रह्म बोल ही दिया तब आप हमसे कुछ मांग ले। तो कुंती आंखों में आंसू लेके बोली कृष्ण वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देना चाहते हो तो आप हमारे बड़े बेटे को कुछ दे दे, धर्मराज को। धर्मराज से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे धर्म में कभी कमी ना। तथास्तु अर्जुन ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी ना। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, सब सेवा मांग के बैठे। द्रौपदी ने कहा भैया अब तक मेरी लाज बचाते आए हो तो आगे भी मेरी लाज बचाते रहना। तथास्तु। भगवान की एक बहन है सुभद्रा, भगवान की बहन है सुभद्रा। उससे कहा कि बोल बहना क्या चाहिए? तो बहन ने कहा कि वीरन आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूं। तथास्तु। वरदान दिए। अब नंबर वाओ मैया कुंती को। तो बहुत ध्यान से सुनना दादा। कुंती से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा कि कृष्ण अगर देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। क्या? अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोलो बुआ। बोले हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? बोलो दुख। भगवान बोले जब दुख से तुम्हारा पेट ना भरेगा कितना दुख चाहिए? क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है ना वो भगवान से एक ही बात कहता है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। और वैसे भी कहावत है कि जाए भूत पकड़ ले भूत बाको इलाज है भगत ठीक कर सकते हैं, और जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले बाको इलाज नहीं। आप कितना भी इलाज कराइए ठीक नहीं हो सकेंगे। तो कुंती का जब ये जवाब सुना कि दुख चाहिए तो भगवान ने कहा दुख से पेट नहीं भरता, क्योंकि जो ये कुंती है इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो सूरसेन की बिटिया हैं पटेश्वर के रहने वाले, और इन प्रथा के पिता के मित्र एमपी में मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा को नाम रहे कुंतभोज तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बोले आपने पिता से बचपन छीना, उसके बाद जब आपकी शादी हुई तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जिसे श्राप लगा था। उन्होंने हिरण और हिरणी को सहवास करते समय बाण मार दिया था राजा पांडु। तो भलाओ मेरा उनको श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। भलाओ दुर्वासा ऋषि जो मंत्र दिए थे जिससे पुत्र हुए, आप फिर दुख मांग रही हो।
और आपके भीम को बचपन में ही कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए थे, फिर मैंने बचाया, आज तुम दुख मांग रही हो। सुकुंती टकटकी लगाई के बोली कृष्ण आप ही सब कुछ गिना रहे हो कि मैंने ये किया, दुख में ये किया, दुख में ये किया। तो कृष्ण जब दुख में आप सब कुछ करते रहे तब सुख की बारी आते ही आते आप द्वारिका जा रहे हो। हमें ऐसा सुख ना चाहिए जामे तुम ना जा से बढ़िया तो दुख है जो कम से कम आप मेरे साथ तब भी है। भगवान ने वरदान दिया, पांचों पांडव पितामह भीष्म के साथ में वो कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे जो सरसैया पर लेटे थे, अकेला पड़ा। सरसैया पर देखा तो चरण बंदन किया, स्तुति की। भीष्म पितामह ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज जी सब ठीक हैं? बोले जी सब ठीक हैं। सुस्त हैं आप? बोले नहीं महाराज। अब मिलते मिलते सत्संग शुरू हो गया, और जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो एक पल नहीं रह सकता बिना सत्संग के, क्योंकि कहते हैं विद्वान 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेअसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। दोनों के हाथों की उंगलियां कितनी हो गई मिला के? 10 और 10 20 रहे कर जोर। हरिजन 100 हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हैं तो बेअसे 7 करोड़। एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। तो जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से सारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से। हेलो। 5 पांडवा वापस आए तो क्या देखा है दादा कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब पैदा हुआ यहाँ नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित नाम रखा गया। 5 पांडव परीक्षित जब समझदार हुए तो 5 पांडवा मैया द्रौपदी समेत राज तिलक करते हैं परीक्षित का, और वहां से सीधे प्रयाग के लिए चले गए। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई मरता है तो कुछ न कुछ रख के जाता है, हम भी तो देखें हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या रखे गए। तो जब देखा, निगाह डाली है तो कमरे खोलते गए, एक कमरे में देखा जहां सोने का मुकुट रखा है। महाराज उस मुकुट को परीक्षित सिर पे धारण करके और शिकार खेलने के लिए चले। ए सैया तो नवल देव को, ए राजा तो नवल देव को,
परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी और मान लए हथियार लई करते ग सवारी रे। घोड़ा की करी सवारी और खेलन चले शिकार परीक्षित जो राय बलधारी बलदेव चली आरती लेके आई और चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रे। जन आरत तुरंत उतारी जल्दी आइयो लौट पति सोंगी रात रे यो चारी परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले तो शिकार तो नहीं मिला। क्या देखा है कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और कहा कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। हे माँ मैं खड़ा हूं, तुझे किसने परेशान किया बोल। धनुष पे बाण चढ़ाया तो श्री सूत जी बोले कि हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था। तो कहा कि प्रभु कौन थे। बोले जो ये गाय है ये है पृथ्वी मैया और जो बैल है वो है धर्म। धर्म के चार चरण होते संतो, सत्य